बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की थी 8 क्लास की और आज हम इसका लेसन नंबर 3 जोन से ये स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जोन से फर्स्ट 2 लेसन किए हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब लेसन नंबर 3 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए है मल्टीपल चूज क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर के जो दुरुस्त जवाब है उस पर टिक का निशान लगाना है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जोन सा वर्कशीट पे उसको कहा जाता है सेल, टेबल, स्प्रेडशीट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा सेल। अब सेकंड वाला है अ डैश टाइपिकल कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। इसका आंसर आएगा वर्कबुक। 3 वाला है डाटा में बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक डैश एंड चार्ट्स टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअली। इसका आंसर आएगा ग्राफ्स। नेक्स्ट 4 वाला है फंक्शंस आर फार्मूलाज विद अ नेम। 5 वाला है ऑल ऑफ एक्सेल फंक्शंस आर लोकेटेड ऑन द रिबन्स डैश टैब फार्मूला। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला है इन अ सेल डैश साइन एंड कैलकुलेशंस आर ऑलवेज यूज्ड टू बी बिगिनिंग ऑफ अ फार्मूला, वो है इक्वल। 7 वाला है एक्सेल कम्स विद बिल्ट इन डैश विच आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज। तो इसका आंसर आएगा बी वाला फंक्शंस। 8 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू IF फंक्शंस। अब आगे 9 वाला है The IF function is used to test if a certain condition in a worksheet is dash or false, true or false. अब लास्ट वाला है dash are commonly known as graphs, charts. ये थे इसके MCQ। अब आगे है B वाला है write T for true and F for false in the boxes। कि जोन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसके सामने T और जोन सी फॉल्स है इसके सामने F। अब फर्स्ट वाली है MS एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कि MS एक्सेल जोन सा है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये ट्रू है। अब सेकंड वाला है यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ सेल, तो ये फॉल्स है, गलत बात है ये। अब आगे 3 वाला है एनी फार्मूला इन एक्सेल शुड बी प्रीसीडेड बाय एन इक्वल साइन, ये ट्रू है। 4 वाला है एन एवरेज फंक्शन ऑफ एक्सेल रिक्वायर्स रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ अ सेल, तो ये भी ट्रू है। अब आगे 5 वाला है यू कैन नॉट मर्ज टू सेल्स ऑफ एन एक्सेल शीट, फॉल्स। अब आगे 6 वाला है स्टेटस बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले कलर्स के स्टेटस बार जोन से है वो रंगों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फॉल्स है। अब लास्ट वाला है द रिबन डज नॉट कंटेन द आइकॉन और टूल बार्स फॉर कमांड्स, तो ये फॉल्स है। ये था क्वेश्चन नंबर बी। अब आगे सी वाला है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट 1 है इसका What is the difference between a workbook and worksheet? के वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 24 पे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। A worksheet is simply a grid of rows and columns। के वर्कशीट का मतलब कतारों और कॉलमों का एक ग्रिड है। It is a large table with 1,48,576 rows and 16,384 columns, जिसमें 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। ईच कॉलम इन अ वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड बाय एन अल्फाबेट स्टार्टिंग विद द लेटर A एंड ईच रो इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। वर्कशीट में हर कॉलम की शिनाख्त हरूफ A से शुरू होने वाले हरूफ तरजीह के जरिए की जाती है और हर कतार की शिनाख्त एक अदद से होती है जो 1 से होती है। अब ये मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ कि वर्कशीट होती क्या है। ये देखें, ये मैंने एक्सेल जोन से ओपन किया हुआ है। ये जो A है 1 2 3, इस छोटे से ब्लॉक को कहा जाता है सेल। अब मैंने कहा था कि जोन सी A वाला है ना, ये होता है कॉलम। अगर मैंने A पे प्रेस किया है तो ये देखिए ये पूरा कॉलम जोन से सिलेक्ट हो गया है। B ये पूरा कॉलम है, तो वही कहा गया था कि A पर जोन से है पूरा कॉलम है, और अगर मैं 1 पे सिलेक्ट करूँ तो पूरी रो जोन से वो सिलेक्ट हो जाती है। ये देख ले, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये देख लीजिए है लेटर A जोन से है वो कॉलम को शो करता है और 1 जोन से है वो रो को शो करता है, और वो हमने पीछे प्रैक्टिकल करके देख लिया हुआ है। यहाँ तक भी हम कर सकते हैं वर्कशीट। अब आगे है वर्कबुक। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट सेव्स इन अ सिंगल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। कि एक फाइल में महफूज करता मुतलका वर्कशीट्स का मजमुआ कहलाता है वर्कबुक। A workbook typically contains one or more worksheets। के वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं। Each worksheet in a workbook
मे इंक्लूड सिमिलर आर डिफरेंट डाटा के वर्क बुक में हर वर्कशीट में एक जैसा या मुख्तलिफ डाटा हो सकता है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू रिसाइज अ कॉलम इन MS एक्सेल कि MS एक्सेल में कॉलम का साइज कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 29 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा चूज अ कॉलम और सिलेक्ट ऑफ कॉलम्स कि अगर आपने एक कॉलम चेंज करना है या एक से ज़्यादा चेंज करना है तो इन सब को पहले सिलेक्ट करें। चूज फॉर्मेट, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है। कॉलम विड्थ फ्रॉम द होम मेन्यू, फिर कॉलम की चौड़ाई का इंतखाब करें। एंटर द कॉलम विड्थ देन क्लिक ओके। जब आप कॉलम की चौड़ाई जोन सी है वो दर्ज कर लेंगे तो ओके प्रेस करें, उसकी कॉलम की विड्थ जोन सी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ तक इसका आंसर है। अब हम करके देख लेते हैं कि कैसे रीसाइज करते हैं। ये मैंने MS एक्सेल ओपन कर लिया है। मैं कॉलम B जॉनसन है इस कॉलम का साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कॉलम B सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए ये ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये है कॉलम विड्थ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैंने जितनी चेंज करनी है उतनी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये 8 है, 8 की बजाय मैं कर लेता हूँ 12.43। ओके प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये साइज पूरे कॉलम का चेंज हो गया है। बाकी कॉलम इतने इतने हैं लेकिन ये वाला कॉलम का साइज चेंज हो गया है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 3 बिल्ट इन फंक्शंस। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 32 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा द सम फार्मूला फॉर एडिंग 4 नंबर्स फ्रॉम सेल B2 टू B6 विल बी रिटर्न एज सम B2 टू B6 के 4 नंबर जो हैं इनको जमा करने के लिए सेल B2 से B6 तक जो से नंबर दिए गए हैं उनका ये फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम 4 नंबरों को जमा कर सकते हैं। वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। समझ ले ये B2 है तो मैंने पहले 1 2 3 5 6 7 4 ये नंबर लिए हैं। अब इनमें से मैं 4 से लेकर 6 तक नंबरों का सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शन पे आऊँगा, यहाँ पे ये सम वाला जोन है ये मैं सिलेक्ट करूँगा और ओके। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो B2 से यानी कि B वाला जोन सा सेकंड वाला नंबर है वहां से लेकर 6 तक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब C की जगह पे आएगा B और यहाँ पे 5 की जगह पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 23। आप काउंट करके देख लें, 2 + 3 5 और 5 10 और 10 + 6 16 और 16 + 7 तो वो आएगा 23। मैंने इन 4 नंबरों को जमा कर लिया है 2 से लेकर 7 तक, वो है 23। अब हम आगे रीड कर लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है एवरेज। इट प्रोवाइड्स द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यू फॉलिंग विद इन द गिवन रेंज। एवरेज A1 से लेकर A10 तक जो भी नंबर्स दिए हैं उनकी एवरेज फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब आगे है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द लोवेस्ट वैल्यू डिस्कवर्ड इन अ ग्रुप वैल्यू के फंक्शन में जो सी सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू डिस्कवर्ड इन अ ग्रुप ऑफ वैल्यू और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब यही मैं दोबारा B वाली रो लेता हूँ। अब इनमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन पे आऊँगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस पर क्लिक करूँगा और ओके। अब 1 से लेकर 11 तक वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं कहूँ ओके तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है 39। अब अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसको भी रिमूव कर दूं, अब इसमें से जो सी मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, अगर मैक्सिमम ऑप्शन पहले ही है सिलेक्ट करूँ ओके, 1 से लेकर 10 तक ओके प्रेस करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7 और इन नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू भी 7 है। ये इसका आंसर है। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इस मैक्सिमम की जगह पे आ जाएगा मिनिमम MIN, ये इसकी कमांड है मिनिमम। अब अगर मैं ओके प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखिए आ गया 1 से लेकर 10 नंबर तक यानी कि 10वीं रो तक जो सा सबसे छोटा नंबर है मिनिमम नंबर वो था 1, वो इसका आंसर आ गया है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। व्हाट आर सम वेज फॉर्मेटिंग इज यूज्ड इन MS एक्सेल। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 34 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा, once you have entered information into a spreadsheet you can format it with the help of some formatting elements. Formatting is used to के फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट कि जोन सा आपका टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट और जोन सा टेक्स्ट है इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं।
मेक योर टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड, गिव द इटालिक्स इफेक्ट टू यू टेक्स्ट, अंडरलाइन योर टेक्स्ट, आपने जो सा लिखा है उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं। फिल द सेल विद डिफरेंट कलर्स, चेंज द टेक्स्ट कलर, फिर जो सा लिखने वाला टेक्स्ट है ना उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिंग के फॉर्मेटिंग की मिसालें, select a cell and format the number or text in it so that it appears in bold, add or border or a row, change the fill color of two or more cells के चेंज कर सकते हैं कलर दो या दो से ज़्यादा सेल्स का, select two or more cells and formatting their text to italics। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म अ कैलकुलेटर यूजिंग सम एंड एवरेज फंक्शन। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 32 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा सम। हमने पहले इसी वीडियो में सम वाला जोन सा है वो भी परफॉर्म करके देखा है और एवरेज वाला जोन सा है ये भी परफॉर्म करके देखा है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर, ये हमने पहले ही कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिएट अ चार्ट इन MS Excel टू शो द सेल्स ऑफ अ स्टोर पर मंथ। इसका आंसर आएगा अ चार्ट इज अ डाटा फ्रॉम अ वर्कशीट that is presented visual and can be better understood than data that is only seen as numbers. It is also commonly known as a graphs, कि इसे आमतौर पर ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। We can create chart of the data entered in a sheet, कि हम शीट्स में दर्ज करता डाटा का चार्ट भी बना सकते हैं। In order to draw a chart in Excel on given data of monthly sales, के महाना फरोख्त किए गए डाटा पर एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स, जो नीचे स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करें। क्लिक एनीवेयर इन द डाटा फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ चार्ट और सिलेक्ट द सेल्स ऑफ मंथ्स एंड सेल्स। सिलेक्ट इंसर्ट चार्ट्स एंड द चार्ट टाइप यू वांट। सिलेक्ट करें इंसर्ट के ऑप्शन को, फिर चार्ट को, और फिर चार्ट में जो जो आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कर लें। ऑन द मेन्यू डैट ओपन्स, सिलेक्ट द ऑप्शन यू वांट, कि मंथ में कितनी सेल हुई है, कितनी प्रॉफिट, कितना लॉस, उसका ये चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है इंसर्ट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ये है रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस तरह का आप चार्ट बनाना चाहते हैं उस पर आप सिलेक्ट करके उस तरह का चार्ट बन जाएगा। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो इस तरह का चार्ट बन जाएगा, और फिर जो जो आपने डाटा देना है वो आप देते जाएँ, चार्ट उस लिहाज से बनता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अब 6 कर दूं तो चार्ट जोन सा ये देखे चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर 6 पहले ही है, 76, 78, 56, इस लिहाज से मैं करूँगा तो चार्ट उस लिहाज से चेंज होता जा रहा है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन ऑल रिबन्स टैब्स, के तमाम रिबन टैब्स की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 26 पे। द रिबन contains the icon or toolbar for commands. These commands are grouped in different tabs based on their functionality. A briefly introduce of this table bar is under. अब इस रिबन बार को ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया जाएगा नीचे। ये देखें मैंने आगे भी MS Excel ओपन किया था, उसके ऊपर ये वाला जोन सा हिस्सा है ना सारा, यहाँ पे सारी जोन से कमांडें दी जाती हैं, इसको कहा जाता है रिबन। इसको रिबन टैब भी कहा जाता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिबन टैब्स ऑफ एक्सेल। पेज नंबर 27 पे होम टैब, इट इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर्मेट्स टू वर्कशीट सेल्स विच इंक्लूड एडिटिंग, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर एंड सेल्स। इट इज यूज्ड टू कैरी आउट कॉमन कमांड्स लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, कॉपी एंड पेस्ट। के जोन सा होम पेज है ना, इस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हैं, जोन सा फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, फिर जो आपने लिखा हुआ उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको पकड़ के दिखा देता हूँ। ये देखें ये होम पेज ही हमने ओपन किया हुआ है। अब ये है 78, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो सा साइज है वो अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे 11 है, मैं 24 करूँगा। ये देखिए साइज बड़ा हो गया। अब इसका कलर जोन सा है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको सिलेक्ट करूँगा इसके नीचे ये देखिए लाइन लग गई है, अंडरलाइन हो गया है। इसका मैं फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी मदद से मैंने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया। ये सब कुछ कहाँ पे है, होम वाले टैब पे, तो वो हमने रीड किया है आगे। अब इससे नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। के इंसर्ट टैब जोन सा है वो मुख्तलिफ एशिया को दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स माइट इंक्लूड इमेज, हाइपरलिंक्स, सिंबल्स, हेडर्स, फुटर्स एक्सेट्रा। के इंसर्ट में हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे। कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए ये वाला ऑप्शन है इंसर्ट का, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करूँगा। ये पिक्चर का ऑप्शन है, क्लिक करूँगा तो मैं पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, चार्ट को ऐड कर सकता हूँ। अब इसके आगे है ड्रा टैब। दिस टैब लेट्स यू ड्रा विद द हेल्प ऑफ अ माउस, डिजिटल पेन एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिवाइस यू यूजिंग। के टैब का ऑप्शन आप ओपन करके अपने माउस से या पेन से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके आगे है पेज नंबर 27 पे ही, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द वर्कशीट। इट इज डन इन बोथ ऑन स्क्रीन एंड प्रिंटेड फॉर्म। इट इंक्लूड्स ग्रिड लाइंस, मार्जिन्स, थीम सेटिंग्स एक्सेट्रा। के पेज का जो साइज है, जो मार्जिन लाइंस है, इसको हम ग्रिड की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, वो हमारी स्क्रीन पे शो होगा। अब आगे है फार्मूलाज टैब। Formulas tab contains practical features for adding different calculations to the worksheet. It is used to insert functions, specific name, establish name range, review formulas, etc. और फार्मूला जो से हैं वो अभी हमने किए, मैंने नंबरों को प्लस भी किया था, एवरेज भी फाइंड, मैक्सिमम माइनस, इस तरह नेगेटिव भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो सारे इसके फार्मूले हैं। अब है डाटा टैब। Options for filtering, sorting and modifying data are mostly found on the data tab. अब इससे next है review tab. It helps in reviewing the information like checking the spellings, transactions, adding comments etc. कि ये मालूमात का जायजा लेने में मदद करता है, जैसे इमला की गलतियाँ, तर्जुमे की गलतियाँ, तबसरे, सब कुछ जो से इसमें शामिल है। It also helps to protect and share the worksheet and workbook. कि ये वर्कशीट और वर्कबुक की हिफाजत और इश्तराक करने में मदद करता है। अब इससे नेक्स्ट है व्यू टैब। इट इंक्लूड्स कमांड्स दैट हेल्प इन स्विचिंग बिटवीन द व्यू ऑफ वर्कबुक्स, फ्रीजिंग पेन्स, एडिंग मैक्रोज एक्सेट्रा। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ द MS एक्सेल इंटरफेस। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 25 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा, ओपन एक्सेल by selecting it from the start menu or by double clicking the Excel 2016 desktop icon। कि एक्सेल को ओपन करने के लिए इसके स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, या जो सा एक्सेल 2016 है इसके आइकॉन पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो से ओपन हो जाएगा। द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर व्हेन यू फर्स्ट लॉन्च एक्सेल 2016। कि एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन इस वक्त जाहिर होगी जब आप पहली बार एक्सेल 2016 लॉन्च करेंगे। यू कैन रिव्यू योर रिसेंटली ओपन वर्कबुक। आपने जो अभी हाल में पिछले कुछ दिनों में वर्कबुक बनाई है, आप इसके ऊपर वो भी देख सकते हैं जब आप इसको ओपन करेंगे। मे क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फ्रॉम द टेम्पलेट और चूज यू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। आपने इसमें न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं, जो से आपने पहले बनाई हुई है उसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ तक आएगा एक्सेल इंटरफेस। अब इससे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, द एक्सेल इंटरफेस कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स लाइक रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार एंड योर स्प्रेडशीट्स वर्क एरिया। यहाँ तक ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अब आगे पेज नंबर 26 पे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। के टूल बार की फौरी रसाई। फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स ऑफ एक्सेल आर अवेलेबल हेयर। यू कैन ऐड और डिलीट डिफरेंट टूल्स इन क्विक एक्सेस टूल बार। अब आगे है रिबन सेकंड वाला, द रिबन कंटेन्स द आइकॉन और टूल बार फॉर कमांड्स। दीज कमांड्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट टैब्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। यहाँ तक आएगा रिबन के जो सा MS एक्सेल को ओपन और ये सारा जो सा बार है ये रिबन बार है। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 28 पे तीसरा पॉइंट है फार्मूला बार। राइट अबव द स्प्रेडशीट्स इन द फार्मूला बार, व्हेन यू एंटर अ फार्मूला और फंक्शन इन द सेल इट अपीयर्स हियर इन द फार्मूला बार। द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज शो इन द सेल। अब इससे नेक्स्ट है स्टेटस बार। यहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। कि ये मालूमात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट फंक्शंस मुख्तलिफ जो से इसके फंक्शन है, एजी, सम, काउंट, एवरेज ऑफ द सेल्स एक्सेट्रा। ये सारे हमने किए हैं, सम के भी, एवरेज के भी, इसी तरह उन फंक्शन में काउंट भी कर सकते हैं, सारे उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। मे बी डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार। ये सारे जो से वो स्टेटस बार में जाहिर होते हैं। यहाँ तक आएगा 4 वाला। अब आगे 5 वाला है स्प्रेडशीट्स वर्क एरिया। इट इज़ द प्लेस वेयर द मेन वर्क इज डन ऑन द डाटा इन एक्सेल। कि ये वो जगह है जहाँ एक्सेल में डाटा पर अहम काम किया जाता है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। और चैप्टर नंबर जो सा 3 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।